हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और हम उनको डिटेल में सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस लाइमस्टोन मोस्टली फाउंड। ये जो चूना पत्थर है हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। तो जो लाइमस्टोन है आपके मोस्टली ये फाउंड किया जाता है। ऑप्शन ए आपके बिलासपुर में, ये आपके बिलासपुर के गगल वाले एरिया में। इसके अलावा जो लाइमस्टोन है आपके सोलन के दाड़ा घाट में भी पाया जाता है, सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में, चंबा में, मंडी के अलसीडी में, कुल्लू के कुछ एरिया में भी आपके जो ये लाइमस्टोन है ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जिप्सम के जो भंडार है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं। तो जिप्सम आपका पाया जाता है सोलन के कोठार में, सिरमौर के कुड़गा, भरली क्षेत्रों में, और आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला के तारा देवी में पाए जाते हैं पाइराइट के भंडार, और आपके बिलासपुर के जो कोठीपुरा है वहाँ पे डोलोमाइट के भंडार पाए जाते हैं। तो अभी हमने ये मिनरल्स के बारे में जाना जो आपके हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है, चिकित्सा उपकरण पार्क, ये कहाँ पर स्थापित हो रहा है। तो ये आपके स्थापित हो रहा है आपके ऑप्शन डी नालागढ़ में। नालागढ़ जो आपके डिस्ट्रिक्ट सोलन में आता है, और ये जो आपकी डिवाइस पार्क है 350 करोड़ के बजट में ये बन रहा है। और जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है आपकी, वो आपकी एक किस प्रकार की डिस्ट्रिक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट। इस यहाँ एक बल्क पार्क, ड्रग बल्क पार्क भी बन रहा है जो आपके कहाँ बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट ऊना में। इसके अलावा जो आपके सोलन है, तो सोलन को फर्स्ट टाइम जो औद्योगिक जो स्टेट कब घोषित किया गया, तो 1961 1962 में। इसके अलावा बरोटी वाला भी आपका एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो सेटअप किया गया था, जिसका 1964 और 65 में, और परमाणु जिसको आपको 1975 में इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया गया था परमाणु को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ इट्स ट्राइब्यूटरी ऑफ कुरपन, यह होगा आपका कुरपन खड्ड। तो इनमें से कौन सी नदी है जो कुरपन जो खड्ड की ट्राइब्यूटरी है। तो इसका आपका ऑप्शन डी सतलुज। जो ये कुरपन खड्ड है आपकी, ये आपकी अभी न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ पे हुआ था आपके क्लाउड ब्लस्ट। और जो ये कुरपन खड्ड है आपके, ये आपके पाई जाती है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और वहाँ पे आपके ये जो सतलुज की ट्राइब्यूटरी है। और इसके अलावा आनी भी आपकी सतलुज की ट्राइब्यूटरी है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मेनली आपकी जो फ्लो करती है रिवर, वो करती है रिवर व्यास, लेकिन सतलुज भी थोड़ा थोड़ा मतलब कुल्लू की जो बाउंड्री को टच करती है। तो ये जो कुरपन खड्ड है आपके, ये किसकी ट्राइब्यूटरी है, रिवर सतलुज की, और कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट पूछते हैं आपसे कि ये जो विशाल ताल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विशाल ताल इज लोकेटेड। इन कौन से ज़िले में जो ये विशाल ताल स्थित है। तो विशाल ताल स्थित है आपके ऑप्शन सी लाहौल एंड स्पीति में। लाहौल में स्थित है ये एक्चुअली। ये जो लेक है, एक छोटी लेक है ये आपकी विशाल ताल, और इसका जो ओरिजिन होता है वो बारालाचा से होता है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में आपके पास और जो लेक है, जैसे कि दीपक ताल है, सूरज ताल है, चंदल ताल है, जिसको लोहित सरोवर भी कहा जाता है, आपके नीलकंठ लेक है, आपके डंकर लेक है। और हर डिस्ट्रिक्ट की जो हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट है उनकी लेक के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपके जो विशाल ताल है वो कहाँ है, लाहौल एंड स्पीति में। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो ये बुक है शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट, इसके जो ऑथर वो कौन है। तो इसके ऑथर का नाम है आपके ऑप्शन डी एडवर्ड जे बक। तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास WG ऑर्चर भी दिया, तो इनके द्वारा लिखी गई है इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स, और आपके एंड्रयू विल्सन, इनके द्वारा लिखी गई है अबोध ऑफ गॉड, और आपके APF जो हारकोट है, इनके द्वारा लिखी गई हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। तो ये जो बुक्स है
ये इनके द्वारा लिखी गई है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्परर औरंगजेब कन्फर्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति टू विच राजा ऑफ बुशहर स्टेट। तो बुशहर रियासत के किस राजा को, जो मुगल सम्राट है औरंगजेब ने छत्रपति की जो उपाधि है उसे नवाजा था, वो राजा थे आपके ऑप्शन डी केहरी सिंह। केहरी सिंह जिनको अचान बाहु भी कहा जाता था, और केहरी सिंह को ही औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि से आपको सम्मानित किया था। जो ये केहरी सिंह थे, इन्होंने रामपुर में लवी का मेला शुरू करवाया था 1683 में, और ये जो लवी का मेला है फिर आगे जाकर 1985 में इंटरनेशनल फेयर का जो इसको दर्जा प्राप्त हुआ था। और जो आपकी बुशहर ये रियासत है आपकी, तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने। और बुशहर रियासत आपकी लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट है हिमाचल की, और जो राजा पदम सिंह थे आपके बुशहर जो रियासत है उसके ये आखिरी राजा थे। तो अभी हमने यहाँ पे बुशहर रियासत के बारे में जाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लीज ऑफ शानन हाइडल प्रोजेक्ट इज एंडेड ऑन। तो ये जो शानन हाइडल पावर प्रोजेक्ट है इसकी जो लीज है वो कब समाप्त हो गई है। तो ये आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 मार्च 2024 को ये जो लीज वो समाप्त हो चुकी है। तो ये जो शानन प्रोजेक्ट है ये क्या था कि 1925 में जो मंडी के राजा थे उस वक्त जोगिंदर बहादुर, उनके द्वारा जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ उस वक्त ये 99 ईयर के लिए पंजाब सरकार को लीज़ पे दे दी गई थी। अब ये जो लीज़ है वो समाप्त हो चुकी है आपके 2 मार्च 2024 को। अब इसको लेकर इन दोनों मतलब राज्यों के भी डिस्प्यूट चला हुआ है। और ये जो आपकी शानन हाइडल प्रोजेक्ट इसकी जो कैपेसिटी है वो आपके 110 मेगावाट की है। और ये जो परियोजना आपके इसको जो आपके इनोग्रेशन हुआ था इसका 1933 में आपके उस वक्त किसके द्वारा, लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा। और जो इसके चीफ इंजीनियर थे तो वो थे कर्नल BC बैटी। और आपके जो ये पठानकोट जोगिंदरनगर जो रेल लाइन है वो जो रेल लाइन है वो इसी परियोजना के अंडर बिछाई गई थी। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1848 who was suppressed the rebellion of वजीर ऑफ नूरपुर। 1848 में नूरपुर के वजीर के विद्रोह को किसने दबाया था। तो ये दबाया गया था ऑप्शन डी मिस्टर लॉरेंस के द्वारा। और उस वक्त जो आपके ये जो नूरपुर जो रियासत है इसके जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था जसवंत सिंह, और इनके जो वजीर थे उनका नाम था राम सिंह पठानिया। इन राम सिंह पठानिया ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर लिया और उस विद्रोह को मिस्टर लॉरेंस ने दबा दिया, और जो राम सिंह पठानिया थे उनको सिंगापुर भेज दिया गया जहाँ उनकी मृत्यु होगी। और जो आपके ये राजा थे जसवंत सिंह, इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। नूरपुर जो आपकी कांगड़ा रियासत का एक पार्ट था, और जो नूरपुर थी इसकी जो स्थापना की गई थी वो जेठपाल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1000 ईस्वी में। और आपके नूरपुर का जो ओल्ड नेम है वो क्या है, धमेरी। तो ये हुआ आपके नूरपुर रियासत से रिलेटेड। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ अवॉर्डेड विद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार है हिमाचल प्रदेश में, इससे किससे सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी किंकरी देवी। तो ये पुरस्कार किसको मिला था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार ये दिया गया था ऑप्शन बी किंकरी देवी को, जो कहाँ से है आपके सिरमौर में, क्योंकि इन्होंने सिरमौर में इलीगल जो माइनिंग हो रही थी उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। इसके लिए इनको ये जो अवार्ड है 1999 में दिया गया था। देन आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी। ऑप्शन ए द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हमीरपुर और मंडी फॉल्स इन हाई वल्नरेबल कैटेगरी। आपका जो जिला कांगड़ा है, हमीरपुर और जो मंडी है वो आता है आपके हाई वल्नरेबल कैटेगरी में अर्थक्वेक की। और सेकंड आपके पास द डिस्ट्रिक्ट विच फॉल इन हाई अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी आर चंबा, कुल्लू एंड किन्नौर। तो ये जो दोनों ही जो स्टेटमेंट है इसमें आपकी ये दोनों ही राइट है। तो दैट्स ऑल गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।